Hello students, today we will discuss about classes and objects in Python. What do you mean by class? A class is a template that provides a logical grouping of data and methods which operates on data. Class is used to define the data and members of a particular entity in a single unit known as a class. This is one main feature of object-oriented programming that is known as encapsulation. Class is used to encapsulate both member data and member functions, methods. Many classes are already a part of Python library. Python में बहुत सारी classes अपने आप already बनी हुई है, inbuilt library का part है. They are called inbuilt classes या built-in classes. For example, string is a class, str, int, float, bool, list, tuple, dect. These are all are built-in classes of Python. And they have some methods associated with them. For example, string class have functions like upper, lower, count, find and so on. तो हर एक क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं बिल्ट इन क्लासेस के अंदर जिनको हम उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से या उस क्लास की हेल्प से कॉल कर सकते हैं. सिमिलरली, if we want to develop our own class, if a user wants to develop his or her own class, then it can be done in the Python. He can define their own data members, he or she can define their own methods of the class, and so that data members can be accessed with the help of member functions or methods of the class. Python allows a user to create its own class. जब यूजर अपनी खुद की क्लास बना रहा है, then these classes are called as user defined classes. सिंटैक्स देखिए क्या हो सकता है. सिंटैक्स ये होता है इसका, क्लास इज अ कीवर्ड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. यस, क्लास नेम हम अपने हिसाब से रखते हैं. और एक चीज ध्यान रखनी है हमने, क्लास नेम शुड बी लॉजिकल. एबीसी नहीं लिखना हमने, XYZ नहीं लिखना हमने जिससे रिलेटेड हम क्लास बना रहे हैं. सपोज स्टूडेंट से रिलेटेड क्लास बना रहे हैं तो स्टूडेंट नाम रखें, एम्प्लॉय से रिलेटेड बना रहे हैं एम्प्लॉय नाम रखें. तो जो क्लास नेम है दैट शुड बी लॉजिकल. उसके बाद हम क्लास की बॉडी डिफाइन करते हैं. और एक चीज हम यहाँ रह गई हमारी, कॉलन. क्लास नेम के बाद हम कॉलन लगाते हैं. दिस इज द स्टार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द क्लास. एंड all the statements intended to the 4 spaces. जो भी क्लास स्टेटमेंट इसके बाद 4 स्पेस के बाद होगी वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर है. जैसे ही हमने कोई स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट कर दिया तो हमारी क्लास की बॉडी वहां पर खत्म हो जाएगी. हमें ध्यान रखना है. क्लास डेफिनेशन स्टार्ट्स विद कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास, दैट इज क्लास नेम. फिर कॉलन आएगा. आफ्टर दैट वी कैन डिफाइन डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स व्हिच मस्ट बी इंडेंटेड होने, इंडेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर. और यहां पर हम बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन लेते हैं. इंस्टांस, यस, इंस्टांस ऑफ ए क्लास आर कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. जब भी हम कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास नेम की हेल्प से, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट. इंस्टांसेस ऑफ ए क्लास आर कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट्स. We can access the data members and methods with the help of dot operator, जैसा हम C++ में करते हैं, Java में करते हैं. Data members and methods associated with an instance object of a class are called as attributes of an object. यहाँ पर हम उनको attributes भी बोल सकते हैं. Set of attributes that are associated with an object form its namespace. ये एक definition हमें हमेशा ध्यान रखनी है. Set of attributes that are associated with an object forms its namespace. मीन्स उसका एक पर्टिकुलर स्पेस डिफाइन हो गया कि इसी स्पेस में ये सारा काम होगा इस क्लास से रिलेटेड. नाउ एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं. स्टूडेंट क्लास जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं. नेम ऑफ द स्टूडेंट जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा. ठीक है. सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, क्लास लिख दिया हमने एज इट इज, कीवर्ड है हमारा. उसके बाद हमने क्लास का नाम क्या रखा, स्टूडेंट. हियर दिस इज स्टूडेंट. नाउ दीज 3 सिंगल कोट्स टू डिस्क्राइब ए स्टूडेंट, फिर 3 सिंगल कोट्स से उसको हमने क्लोज कर दिया. दिस इज नोन एज ब्लॉक स्ट्रिंग.
used to define the purpose, input parameters, output parameters, return values to describe the objects of this class. यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो सारा का सारा एज ए कमेंट बिहेव होगा. कंपाइलर विल नॉट, सॉरी इंटरप्रेटर विल नॉट इंटरप्रेट दैट स्टेटमेंट, राइट. एक हमने वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल टू 0. इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं. क्लास वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0. नाउ डेफ इज अ कीवर्ड, डेफिनेशन मेथड डिफाइन करने के लिए. यहाँ पर ये 2 अंडरस्कोर है, init 2 अंडरस्कोर. ये जो init फंक्शन है, this behaves as an constructor for this particular class. कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का. ये सेल्फ implicit आर्ग्यूमेंट है, अपने आप पास होगा. नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, 3 are the explicit argument. We have to pass the value of these 3 arguments when creating an object. अब देखो इसके बाद भी, डेफ के बाद भी हमने डॉक स्ट्रिंग लगा दिया. डॉक स्ट्रिंग हम किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, किसी भी क्लास में लगा सकते हैं टू डिफाइन इट्स पर्पस. इसका पर्पस क्या है हमारा? इट इज अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट. इनपुट पैरामीटर क्या है? सेल्फ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट. मींस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम ये कहें जिस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी रेफरेंस ऑटोमेटिकली सेल्फ में आ जाएगी. नेम स्ट्रिंग टाइप का, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग टाइप का, रोल नंबर इंटीजर टाइप. यहां पर डॉक स्ट्रिंग हमारी खत्म. सेल्फ डॉट नेम, नेम हो गया. मींस ये वैल्यू हमारे उसके डेटा मेंबर में चली गई, ये वैल्यू डेट ऑफ बर्थ में चली गई, रोल नंबर डेटा मेंबर रोल नंबर में चली गई. स्टूडेंट डॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई. क्या हुआ अब कि ये काउंट हमने क्यों लिया है? जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस, और उतनी ही बार स्टूडेंट काउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब काउंट की जो वैल्यू होगी दैट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. एक चीज और ध्यान रखना, यहां मैं बता रहा हूं आपको, आगे वो क्लियर हो जाएगी कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. जब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, यानी कि वी आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, तब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. तो रेफरेंस को वो सेपरेट ऑब्जेक्ट काउंट नहीं करता इंटरप्रेटर, रेफरेंस को वो एक ही ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखता है, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेफ गेट नेम सेल्फ. एक और फंक्शन हमने बनाया गेट नेम सेल्फ, इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट पास होगा. रिटर्न सेल्फ डॉट नेम. मींस गेट नेम क्या है? जो डेटा मेंबर नेम की वैल्यू है वो रिटर्न करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है. डिस्प्ले तो नहीं होगा, रिटर्न होगा जहां पर हम उसको कॉल कर रहे हैं. गेट डीओबी से डीओबी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. गेट रोल नंबर से रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. सेट नेम मींस सेट नेम. अब हम नेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, नेम को सेट कर रहे हैं. इनिशियलाइज तो हमने सपोज सॉरी इसमें कर दिया कंस्ट्रक्टर में. अब हमें कोई वैल्यूज की मॉडिफाई करनी है, देन वी हैव टू यूज सेट नेम. सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. यहां पर हमने क्या लिखा? रिटर्न किया, सिर्फ जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड थी उसको रिटर्न कर दिया. अब जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट नेम, नेम चेंज करने के लिए. डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, सेट डेट डीओबी. रोल नंबर चेंज करने के लिए सेट रोल नंबर, राइट. नाउ गेट काउंट. गेट काउंट मींस काउंट की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हम कह रहे हैं गेट काउंट. ये क्या करेगा? काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. डेफ एसटीआर, ये भी एक सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम फंक्शन है इसका. डबल अंडरस्कोर एसटीआर डबल अंडरस्कोर सेल्फ. पर्पस क्या है? टू रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हम ये एसटीआर फंक्शन कब कॉल होगा? जब हम प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना चाहेंगे. सपोज मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस और मैं लिखना चाहता हूं प्रिंट एस. प्रिंट एस का मतलब क्या हुआ? कहां से डेटा आएगा? जैसे ही प्रिंट एस हम लिखेंगे सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल सर्च फॉर दिस फंक्शन एसटीआर और उसको कॉल कर लेगा.
कॉल कर लेगा तो क्या किया इसने, रिटर्न नेम, सेल्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट के अंदर चली जाएगी और वहां से वो प्रिंट हो जाएगी। पूरे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराने के लिए जब हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे तो प्रिंट फंक्शन विल कॉल दिस फंक्शन str डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर। ये हमें ध्यान रखना है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इनिट फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा। जब हम प्रिंट से अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो str फंक्शन कॉल होगा। ये हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है इस चीज को। अदरवाइज बाकी सभी फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। दिस इज द होल, you can say this is the program of our class, syntax और class, syntax नहीं कहेंगे इसको, the body of our class, right? next, अब देखो इन्हीं सब चीजों को यहाँ एक्सप्लेन किया हमने। क्लास स्टूडेंट टू डिस्क्राइब स्टूडेंट काउंट 0, लाइन नंबर 2, that is known as docstring. We have described the purpose of the program. Third, count 0, variable count is known as class variable, ध्यान रखना इस बात का, class variable, and is used to keep track of number of object of class student. All class variable are also called as static variable. ये जो क्लास वेरिएबल्स हैं ये स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको हम क्लास के नेम से ही कॉल करते हैं। देखो एक मिनट, क्लास नेम से कैसे कॉल हुआ, यहाँ देखो स्टूडेंट डॉट काउंट किया है हमने, जब हम गेट काउंट को कॉल कर रहे हैं तो स्टूडेंट डॉट काउंट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट काउंट का मतलब क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास नेम की हेल्प से कॉल कर रहे हैं, तो हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट डॉट काउंट प्लस 1 किया हमने, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टेटमेंट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल काउंट टू 1, ठीक है। नोट दैट ऑल द इंस्टांसेस ऑफ क्लास स्टूडेंट शेयर्स दिस एट्रीब्यूट, ऑल द इंस्टांसेस, क्यों, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसको शेयर करेंगे, तो इसकी वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी। पहले ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू 1 कर दी तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू को 1 से आगे इंक्रीज करेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट 2 से आगे इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो वैल्यू सेम है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग नहीं है। A reference to the count may be made using either the class name or a specific object of the class student. Value of count will be increased by 1 every time a new object of class student is created. So count will contain the total number of objects created. I think काउंट का पर्पस क्या है ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, आवर कंस्ट्रक्टर मेथड इन इट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइजर, सॉरी इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइजर और कंस्ट्रक्टर ऑफ द, दिस इज आवर मेथड डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। This method is used to initialize the data members at the time of creating an object of the class student. ध्यान रखना इस चीज को बच्चों कि creating an object, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए तब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, सिंपली तब रेफरेंस क्रिएट होगी। if init method is not defined, yes, in any class, then that class will use the default constructor, जो सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है उस कंस्ट्रक्टर को वो यूज कर लेगा, उसकी जो वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी। when an object of class is created, init method will be called automatically, right? For example, following command will create an object of s of the class student. S is equal to student अमित, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ, फिर रोल नंबर। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड डज द थ्री थिंग्स, देखो क्या काम कर रहा है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट बना, एस नाम का ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट बाय इन्वोकिंग, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इस इनिट मेथड को कॉल कर देगी with 3 arguments because we are using 3 data members। अमित किसके पास जाएगा, नेम के पास जाएगा, 20/5/1990 डेट ऑफ बर्थ के पास जाएगा, 151 कहां जाएगा, रोल नंबर के पास जाएगा। देन व्हाट अबाउट दिस सेल्फ, व्हाट अबाउट दिस सेल्फ, तो ये जो एस है
ये एस की जो रेफरेंस होगी वो सेल्फ के पास जाएगी इम्प्लिसिटली, अपने आप, क्योंकि हमने तो पास ही नहीं किया। तो दिस फोर्थ, या हम ये कहें फर्स्ट जो पैरामीटर है, फर्स्ट जो आर्गुमेंट है, उसकी वैल्यू सिस्टम अपने आप पास करेगा। बाकी के जो पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने पास कर दी। रिटर्न अ रेफरेंस टू इट, return a reference to it, so the name s now refers to the instance of class student, right? Next, note that while creating an object cs, we have passed three arguments to be used in the method init. हमने तीन मेथड्स, तीन आर्ग्यूमेंट्स को पास किया, बट रिमेंबर पाइथन passes the object s in this case itself as first argument to the method init, which can be represented by name. Four parameters are defined, but at the time of creating an object calling constructor, first parameter value is passed implicitly, and second, third, fourth parameter values are passed explicitly. Self.name, self.dob, self.roll number are associated with object s, are associated with object s in this example, right? समझ आ गया हमें ये सब कुछ। अब हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, s इज इक्वल टू स्टूडेंट, s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, फर्स्ट में नेम अमित है, सेकंड में सुमांश, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बना दी, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, ये हमें पता ही है, s.dob, s.roll number, s.getName, s.setName एंड सो ऑन, s.name अमित, s.dob दिस, s.roll number, क्योंकि s ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना ये। जब हम s डॉट के साथ यूज कर रहे हैं तो उसी की वैल्यूज होगी, s1 लगा देंगे तो नेम सोमांश हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ 20/5/2010 हो जाएगी और रोल नंबर 152 हो जाएगा। Methods getName, getDob, getRollNumber are used to return name, date of birth and roll number respectively. Similarly, methods setName, setDob, setRollNumber are used to modify or assign name, DOB, roll number respectively. हमें एक चीज यहाँ नोट करनी है, constructor will be called automatically at the time of only creating a new object. ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है बहुत इसको। Constructor will not be called when we are creating a reference of already created object. For example, s2 is equal to s. Will not call the constructor. इसको एक बार हम देख लेते हैं रन करके कैसे काम कर रहा है ये। क्लास का प्रोग्राम मैंने बना रखा ऑलरेडी, इसको हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल, राइट। s is equal to, sorry, s is equal to स्टूडेंट, नेम मैंने रख लिया, वही कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ में लिख रहा हूँ 10/10/2010, रोल नंबर हमने रख दिया 1 2 3 4, एक ऑब्जेक्ट बन गया। स्टूडेंट डॉट काउंट 1 आ गया, राइट। s1 is equal to student राम, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी 12/10/2010, रोल नंबर लिख दिया हमने 1 2 3 5, ठीक है। बॉक्स, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्टूडेंट डॉट काउंट 2 हो गई वैल्यू। नाउ s2 is equal to s, right? Now student dot count 2, देखो क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया s, काउंट की वैल्यू 1 आ गई, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया s1, काउंट की वैल्यू आ गई 2। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट s, ऑब्जेक्ट तो हमारा एक और क्रिएट हो रहा है s2, बट वो कैसे क्रिएट हो रहा है, वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कॉल नहीं हो रहा, वो किसी और को यू कैन से
हमने एक ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम बना दिया, दूसरा उसको कॉपी कर दिया। तो S2 और S सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ओनली, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, S3 इज इक्वल टू श्याम, इसकी डेट ऑफ बर्थ रख दी हमने 13/10/2010, इसका रोल नंबर रख दिया हमने 1356, राइट। नाउ स्टूडेंट डॉट काउंट, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि कंट्रोल सी, क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास नहीं लिखी ना, उसने उसको क्या बना दिया, टपल बना दिया, राइट। अब करेंगे हम स्टूडेंट डॉट काउंट, नाउ इट विल बिकम 3। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते हैं, इसका हम दोबारा यूज करेंगे। ये चीज अब हमारी क्लियर हो गई आई थिंक। नाउ डेफ एसटीआर सेल्फ, एसटीआर का मैंने आपको बताया, जब हमने प्रिंट की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है तब हम एसटीआर का, तब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एसटीआर फंक्शन को कॉल करता है। एसटीआर में हमने लिखा क्या है, देखो, रिटर्न नेम सेल्फ डॉट नेम स्लैश एन डीओबी सेल्फ डॉट डीओबी स्लैश एन रोल नंबर सेल्फ डॉट रोल नंबर। ये ऐसी की ऐसी स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग वहां प्रिंट के अंदर चली जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो प्रिंट जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। कैसे, अभी हम करेंगे। Python provides a built-in method attribute str double underscore str double underscore, ध्यान रखना है, for transforming the internal representation of the object to a printable string. When the print function is executed to print an object, Python invoke the method str of the corresponding class to obtain a string representation of the object. For example, command printf will print this. अब इसको हम करके देख लेते हैं, printf से क्या होगा। मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन तो हमने अपनी क्लास में बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब देखो, प्रिंटफ नेम अमित, डेट ऑफ बर्थ 10/10/2010, रोल नंबर 1234, मींस एस ऑब्जेक्ट को उसने डिस्प्ले कर दिया। कि कैसे डिस्प्ले हुआ, बाय कॉलिंग द फंक्शन str s1। प्रिंट s2 को देखते हैं क्या करता है, s2, क्योंकि s2 और s सेम है, प्रिंट s3। So this is how str function can be called with the help of print command in Python. We call str method defined in class student by passing the object s to be displayed. If we call the str method directly with the help of an object like s.str, then the string itself will be as given in method will be displayed. ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रिंट से कर लिया तो प्रिंट ने उस स्ट्रिंग को प्रिंट के हिसाब से डिस्प्ले किया, बट एसटीआर क्या कर रहा है, सिर्फ एसटीआर क्या कर रहा है, एसटीआर सिर्फ रिटर्न कर रहा है, तो वही डिस्प्ले होगा। सपोज मैं कर देता हूं s.str,
देखो क्या होगा, वो जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था वो ये वैल्यू रिटर्न कर दी। बट ये जो वैल्यू है सिंगल कोट से लेके लास्ट सिंगल कोट तक अगर ये प्रिंट में जाएगी तो इसका आउटपुट प्रिंटेड वर्जन के हिसाब से आएगा। जहां वेरिएबल है वहां वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जहां स्ट्रिंग है वहां स्ट्रिंग एज इट इज आएगी। ठीक है, दिस इज द difference if we call the string function directly or if we call it with the help of print command. Now हमने कंस्ट्रक्टर कर लिया, कंस्ट्रक्टर है तो डिस्ट्रक्टर भी होगा, ये कंपलसरी है ना। तो डिस्ट्रक्टर जो होगा पाइथन में डबल अंडरस्कोर डेल डबल अंडरस्कोर will behave as a destructor for this class student. Destructor is used to destroy the object, free the memory allocated to members of an object. मेमोरी को फ्री करना है तो हमें डिस्ट्रक्टर का यूज करना होता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखो, अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं कि मेमोरी अलोकेट करने के लिए, तो हमें हमेशा डिस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम्स में, ताकि वो मेमोरी हमारी वहां से फ्री हो सके व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। An object of a class can be deleted by using the statement del. और ये del फंक्शन कॉल कब होगा? डायरेक्ट कॉल नहीं होगा ये, जब हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ del स्टेटमेंट, तब ये फंक्शन मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। एंड del destructor method will be called automatically when last reference of a particular object is deleted by using del statement. देखो एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो हमने रेफरेंस भी क्रिएट किया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी रेफरेंस हमने बना रखी हैं, जब तक वो सारी रेफरेंस डिलीट नहीं हो जाती तब तक डेल ऑब्जेक्ट डेल मेथड कॉल नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब उसकी सारी रेफरेंस हम डिलीट कर देंगे और लास्ट रेफरेंस को जब हम डिलीट कर रहे होंगे तब डेल मेथड कॉल होगा। ये भी करके देखते हैं। Consider the following destructor function for student class. Def del stud. अब हमने ये जो क्लास हमने बना रखी है इसका डिस्ट्रक्टर हमने क्या बना दिया? Print self object delete student dot count minus, यहाँ पर हम count minus 1 करते हैं। ठीक है, print self slash n object deleted, सॉरी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। देखो अब हम करते हैं इसको, हमने क्या किया हुआ है, तीन ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एस, S1 और S3, और S की एक रेफरेंस भी क्रिएट की हुई है S2। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, डेल S3, डेल S3 से S3 डिलीट हो गया। शाम ऑब्जेक्ट कौन सा था? शाम 13/10/2010 1236 ऑब्जेक्ट डिलीटेड। ठीक है, अब देखते हैं रेफरेंस काउंट, स्टूडेंट डॉट काउंट, दो रह गए हमारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो रह गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल S2 कर रहा हूं, S2, डेल S2 से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डेल फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ? क्योंकि S2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसके दो रेफरेंस है। देखो स्टूडेंट डॉट काउंट, टू ही अभी भी। तो डेल S2 से क्या हुआ, डेल S2 से एक रेफरेंस डिलीट हो गई, बट डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब लास्ट रेफरेंस डिलीट होगी। चलो वो कर लेते हैं लास्ट रेफरेंस इसकी, क्योंकि एक हो गई, दो ही रेफरेंस थी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, डेल S। नाउ ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड एंड स्टूडेंट डॉट काउंट, देखो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हमने डेल S2 किया तब सिर्फ रेफरेंस डिलीट हुई है, ये ध्यान रखना है बच्चों, और स्टूडेंट डॉट काउंट माइनस नहीं हुआ, काउंट 2 ही रहेगा जब तक कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी रेफरेंस हम डिलीट नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आना जरूरी है, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास। देखो अब यही इसमें मैंने बताया, इन दिस आउटपुट ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको डिलीट कर दिया
तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, डिलीट हो जाएगा एंड डिलीटेड विद द हेल्प ऑफ del स्टेटमेंट. सो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज ऑल रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड. दूसरी आउटपुट में हमने क्या किया, S1 ऑब्जेक्ट बनाया और एक रेफरेंस बना दिया S2 की, S1 की. जब हम del S2 कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस डिलीट किया है. जब हम del S1 कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों रेफरेंस डिलीट हो गई, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया. In this output only one object is created and reference of that object is given to another object. So this output has two reference of the same object, right? Constructor is not called, sorry, destructor आएगा यहाँ पर भी. Destructor is not called at the time of execution of first del statement. Destructor is called at the time of execution of second del statement, that is del s, because this one is the last reference of this particular object. This is how we can define a class in Python. We can define constructor, we can define destructor, we can define str method and some our own method of class. This is all about class. We will discuss some more methods of class, more methods of data member system defined of class in next lecture. Thank you, students.